गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विविध प्रश्नावली 10 के आगे के सवाल करा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में इसके जो सवाल हमने कराए थे वो आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे और बाकी सवाल कर भी लिए होंगे। तो आइए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जो कि कह रहा है यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण y बराबर m1x प्लस c1, दूसरी है y बराबर m2x प्लस c2 और तीसरी है y बराबर m3x प्लस c3 हैं, संगामी हैं। संगामी का मतलब होता है एक ही बिंदु से तीनों निकल रही हों। तो दिखाइए कि m1 कोष्टक c2 माइनस c3 प्लस m2 कोष्टक c3 माइनस c1 प्लस m3 कोष्टक c1 माइनस c2 बराबर 0 होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। आई समझ में? तो आइए देखिए कैसे होगा ये सवाल। इस सवाल में हमें दिया गया है कि y बराबर m1x प्लस c1 पहली समीकरण, y बराबर m2x प्लस c2 दूसरी समीकरण और y बराबर m3x प्लस c3 तीसरी समीकरण। ठीक है, यानी कि तीन समीकरण दिए हैं, कुछ ऐसे हैं। यहीं से तीनों निकल रही हो। ठीक है, तो एक ही जाने का बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हल करके जो x और y के मान आएंगे उसे इसमें हम रख देंगे। ठीक, क्योंकि तीनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो समान होगा। ठीक है, तो आइए देखिए। तो ये है पहली दो समीकरण है y बराबर ये, तो दोनों को बराबर रख दें। तो यहाँ से आ जाएगा m1x प्लस c1 बराबर m2x प्लस c2। ठीक है, ये बन गया। यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो x का मान आ जाएगा c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, ये आ गया x का मान। इस x के मान को किसी भी समीकरण में हम रख दें तो y का मान निकल आएगा। तो y का मान कुछ ये आएगा, y बराबर m1 c2 माइनस c1 बटे में m1 माइनस m2 प्लस c1। इसको हम आगे हल करें तो x का मान तो यही रहेगा, x का मान तो निकाल लिया गया है। इसको और हल करना है तो आइए इसको अगली स्टेप पे देखते हैं हम। तो y बराबर m1 माइनस m2, तो इसके हर में आएगा और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा m1 c2 माइनस m1 c1, फिर प्लस का m1 c1 और माइनस का m2 c1। तो ये दोनों कट गए। ठीक है, तो y का मान आ जाता है m1 c2 माइनस का m2 c1।
अपॉन में m1 माइनस m2। क्लियर? ये आपका y का मान आ गया। इन दोनों मानों को इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं। तो तीसरी में रखने पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर अगर तीन में रख दें इन दोनों मानों को तो क्या बनेगा? देखिए, y का मान है m1 c2 माइनस m2 c1 बटे में m1 माइनस m2। देखिए, ठीक है। और x का मान हमने निकाला है c2 माइनस c1 बटे m1 माइनस m2। तो m3 c2 माइनस c1 बटे में m1 माइनस का m2 प्लस c3। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इस पूरी इक्वेशन में m1 माइनस m2 का गुणा कर दें तो ये हो जाता है m1 c2 माइनस का m2 c1। ठीक है, और इधर हो जाएगा m3 c2 माइनस c1 प्लस c3 m1 माइनस m2। ठीक है, इसको यदि हम हल करेंगे तो देखेंगे कि m1 c2 माइनस m2 c1 इधर लाएंगे तो माइनस का m3 c2 प्लस का m3 c1 माइनस का m1 c3 और प्लस का m2 c3 बराबर 0। तो देखिए, m1 c2 और m1 c3 में से m1 कॉमन आ जाएगा तो c2 माइनस c3 बचेगा। फिर हम देखेंगे m2 c1 और m2 c3 में से, इसमें से कॉमन लेंगे तो c3 माइनस c1 आ जाएगा। और फिर अंत में इसमें से, देखो इसमें से इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? ये देखिए, यदि हम m1 कॉमन लेते हैं तो आता है c2 माइनस c3, फिर प्लस का m2 हमने कॉमन लिया तो c3 माइनस c1 आ रहा है। ठीक है, प्लस m3 कॉमन लिया तो c1 माइनस c2 बराबर 0। इस तरीके से यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि मूल बिंदुओं से जाने वाली और रेखा y इक्वल टू mx प्लस c से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण ये आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। ये y, ये x। ठीक है, मूल बिंदु से जा रही है रेखा। ठीक, और y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ थीटा कोण बना रही है। ये जो रेखा है वो y बराबर mx प्लस सी इसके साथ थीटा कोण बना रही है।
तो हम जानते हैं कि टेन थीटा का मान यदि इसकी y इक्वल टू एक्स प्लस सी है तो इस रेखा की जो स्लोप है वो m है। ठीक है, तो m1 बराबर तो m हो गया, m1 बराबर दिया हुआ है, m गिवन है क्योंकि यहाँ पे m है, इसका स्लोप ढाल m है। और इसका हमने m2 माना है, तो m2 का जो मान है उसको हमने अपनी तरफ से कुछ मान लिया x। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा देखते हैं। टेन थीटा बराबर प्लस माइनस x, या कैसे भी कर सकते हैं आप, तो m माइनस एक्स बटे में। तो इसमें अब हम टेन थीटा बराबर रख सकते हैं प्लस माइनस m माइनस एक्स प्लस सॉरी बटे में 1 माइनस प्लस कितना m1 यानी कि m x। इसको यदि हम हल करते हैं तो x का मान आ जाता है प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा बटे में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा x का मान। और हम जानते हैं कि ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा m2x, क्योंकि m2 तो उसका स्लोप माना है। और m2 का मान कितना माना था हमने, x ना मानो यार, k मान लो। m2 ही कहो इसको, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाए। इसको k ही मान लो आप, k तो k का मान आ गया ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर m2x, यानी कि y बराबर kx। ठीक है, क्योंकि x और x तो x स्क्वायर कर दोगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान हम रख दें तो y बराबर प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा बटे में 1 माइनस प्लस m टेन थीटा x। ये आपकी एक समीकरण निकल आएगी। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 17वां सवाल। इसमें दिया है समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1 3 और -4 1 दिए गए हैं। त्रिभुज के पाद यानी कि लैक्स समकोणीय भुजा के समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों के समांतर है। ठीक है, तो कुछ ये है ये है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका ए बिंदु है 1,3 और सी बिंदु है -4,1। ठीक है, तो हमने इसको थीटा कोण मान लिया, या सही है, हमें ए बी और बी सी की समीकरण चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए। तो यदि मैं बी सी की ढाल m मान लूँ, ए बी की ढाल कितनी होगी, -1/m। ठीक है, ए बी की समीकरण
ए बी की समीकरण, क्योंकि ए बी की ढाल भी है हमारे पास और बिंदु भी है, तो आ जाएगी y माइनस का 3 माइनस का 1/m और x माइनस 1। ठीक है, इसको यदि हम हल करें तो ये आ जाता है my माइनस का 3m बराबर माइनस का x और प्लस का 1। तो इसको यदि हम हल कर दें तो ये जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी x, चलो अगले पेज पर करते हैं। ठीक है, इसको यदि हम लिखें तो ए बी की समीकरण कुछ ये आ जाएगी x प्लस का my और माइनस का 3m माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये आ गई ए बी की समीकरण। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी सी की समीकरण। बी सी की समीकरण, बी सी की समीकरण के लिए हम देखते हैं कि एम इसका स्लोप है, ढाल है, और बिंदु है -4 तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर m x प्लस 4। ठीक है, इसको यदि हम हल कर लें तो y माइनस 1 बराबर एम एक्स प्लस 4 यानी कि समीकरण अगर लिखनी हो तो ये आ जाएगी एम एक्स माइनस का वाई प्लस का 4m प्लस 1 बराबर 0। ये आ गई आपकी बी सी की समीकरण। अब ये कह रहे अक्षों के समांतर हैं, तो बी सी तो एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, बी सी की यदि हम एक्स अक्ष के समांतर लें, बी सी समांतर है एक्स अक्ष के, तो m बराबर कितना होगा 0। अब m बराबर 0 में यदि इस इक्वेशन में रख दूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -y प्लस 1 बराबर 0 यानी कि y बराबर 1। ठीक है, यानी कि बी सी की समीकरण आ गई y बराबर 1 और ए बी समांतर है y अक्ष के, y अक्ष के। तो यहाँ पर ए बी को यदि मैं y अक्ष के समांतर कर देता हूँ तो -1/m यानी कि -1/m बराबर इनफाइनाइट 1/0 यानी कि m बराबर 0। ए बी में भी रख दें आप। जब ए बी में आप m बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगी x 0 और लास्ट में आ जाएगा -1 बराबर 0। x का मान कितना हो जाएगा 1। तो ये किसकी समीकरण आ गई, ए बी की समीकरण। आगे समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है 23वां। दिखाइए कि बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदुओं से रेखा इस पर, ये रेखा है, पर खींचे गए लंबों की लंबाई का गुणनफल b² है। मान लिया
कि ए से जो लंब डाला गया उसकी लंबाई P1 और बी से जो लंब डाला गया उसकी P2, P1 गुणा P2 हमें बी स्क्वायर सिद्ध करना है। आइए देखें कैसे होगा ये सवाल। तो देखिएगा इसमें अब यदि मैं ए से डाले गए लंब की लंबाई P1 मान लूँ तो P1 का मान कितना आएगा, 1/a cos थीटा, यानी कि cos थीटा बटे a गुणांक है। x का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी जीरो है तो प्लस जीरो हो जाएगा माइनस का 1। रूट के अंदर इनके गुणांकों का वर्ग आ जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे बी स्क्वायर। ठीक है, अब P1 का मान कितना आ जाएगा, रूट के अंदर मॉड के अंदर मॉड के अंदर कितना आ जाएगा, देखिए इनको हल करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बटे ए बटे में ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर लासा वो हर में आएगा, लेकिन रूट है तो ए बी बाहर हो गया। इस वाले ए से ये वाला ए कट गया, ये बी चला जाएगा ऊपर, तो रिजल्ट कुछ ये आएगा। देखिए P1 का मान कितना आ जाएगा, बी गुणे में मॉड के अंदर कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बटे में अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसी तरीके से P2 हम निकालते हैं, तो P2 आ जाएगा समान, बिल्कुल सेम ही आएगा। B यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था वहाँ माइनस कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए बटे में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा, ठीक है। तो P1 इंटू P2
P1 इंटू P2 यदि हम करेंगे तो B इंटू बी तो B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मॉड के अंदर, अच्छा ये भी प्लस का हो जाएगा, तो मॉड के अंदर कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए, और ऐसे ही कॉस थीटा ये आ जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए। ठीक है, और रूट हट जाएगा नीचे से क्योंकि दोनों सेम ही है, तो ये आ जाएगा बी, देखिए नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों पे रूट है तो रूट इंटू रूट हट जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसका रिजल्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए P1 इंटू P2, इसको थोड़ा शॉर्ट में करा देते हैं। देखिए देखिए ये जो इनको जब हल करेंगे आप मॉड के अंदर का हल करेंगे तो ये भी बिल्कुल यही आ जाएगा जो नीचे आ रहा है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग कट जाएगा, तो रिजल्ट आपका P1 इंटू P2 कितना आ जाएगा, B स्क्वायर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलें। अगला सवाल है अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का। इसमें दिया एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि यानी जंक्शन पॉइंट पर खड़ा है और समीकरण 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचता है, उसके द्वारा अनुसारित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ कंडीशन ये है, इसका इन दोनों का जंक्शन पॉइंट क्या है, ये ठीक है ना, ये आपका जंक्शन पॉइंट है ए, और यहाँ से एक पथ है, न्यूनतम दूरी लंबवत दूरी होगी तो एक लंब डाल दें, ये आपको निकालना है, इसकी समीकरण निकालनी है, AP की समीकरण निकालनी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें ए का निकालना पड़ेगा कि ए क्या है, ए के बिंदु क्या है। ठीक, तो चलिए इस रेखा की ढाल तो पता पड़ जाएगी हमें, कितनी है, 6x माइनस का 7y प्लस का 8 बराबर 0। तो इसकी स्लोप पता करने से AP की ढाल हमने मान ली m1, तो m1 का मान हो जाएगा -1 अपॉन किसकी ढाल, इसकी ढाल। ठीक है, तो इसकी ढाल कितनी होगी, -6 बटे में -7। ठीक, तो ऊपर जाएगा +7 बनेगा, तो ये आ जाएगा -7 बटे 6। ये आ गई AP की ढाल। अब यदि बिंदु और निकालने हम, तो बिंदु कैसे निकलेगा, देखो ये वाली रेखा हमने मान ली 2x माइनस का 3y प्लस का 4 बराबर 0, और ये वाली रेखा की समीकरण हमने मान ली 3x प्लस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को यदि हम हल करें तो क्या आएगा, देखिए 2x माइनस का 3y प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है,
2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरी है 3x प्लस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। इसमें हम करें 3 का गुणा, तो इसमें करें 2 का, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 9y प्लस का 12 बराबर 0, ये बन गई। और इसको बनाएंगे 2 का गुणा करके, तो 6x प्लस का 8y और माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब इनको घटा दें, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 17y। ठीक है, और प्लस का 22 बराबर 0। तो y का मान आ गया 22/17। ठीक है, 22/17। इसको यदि हम किसी भी समीकरण में रख दें तो x का मान निकल आएगा। तो x का मान निकालते हैं, ये देखिए x, देखिए पहली समीकरण में रख रहे हैं, तो 2x माइनस का 3 गुणा 22/17 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो 2x का मान ये आ जाएगा 66/17 माइनस का 4, यानी कि -2/17। तो 70 चौका 68, तो 66 में से 68 करेंगे -2 आ जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा एक एक बार, तो x का मान आ गया माइनस का 1/17। x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, और हमने जो स्लोप है यानी कि ढाल AP की निकाल रखी है। AP की ढाल कितनी, -7/6। तो आइए AP की समीकरण निकालते हैं। AP की समीकरण, AP की समीकरण क्या हो जाएगी, y माइनस y1 में निकाला है 22/17 माइनस का 7/6 x प्लस का 1/17। ठीक है, यदि हम इसमें 17 का गुणा कर दें तो ये होता है 17y माइनस का 22 माइनस का 7/6 और 17x प्लस 1। ठीक है, अब 6 का गुणा करें तो 17 6 कितने होते हैं, 102। y माइनस 132, ठीक है ना, माइनस 119x और माइनस का 7। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो ये आएगा, देखिए ये इधर चले जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएंगे 119x प्लस का 102y और प्लस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 125 बराबर 0। यही आपका उत्तर है। ठीक है, धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 10 आपका पूरा ख़त्म हो गया है। आप सभी सवाल लगा लीजिए और अच्छी तरह से इसको करिए, क्योंकि अगला चैप्टर जो शंकु परिच्छेद है उसमें भी इसकी काफ़ी मदद लेनी होगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।